हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। जब किसी का कैंसर डिटेक्ट होता है या फिर और कोई बड़ी बीमारी डिटेक्ट होता है तो उन्हें ट्रीटमेंट के लिए दूर जाना पड़ता है। हमेशा अपने घर के नज़दीक वाला हॉस्पिटल प्रिफर नहीं किया जा सकता है। बहुत बार कुछ गंभीर बीमारी होने की वजह से लोग दूर जगह जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये कुछ गंभीर बीमारी जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग रहता है, उसमें जान जाने का खतरा रहता है। तो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और अच्छा हॉस्पिटल चुनते हैं। वो तो बहुत आसान बात है कोई हॉस्पिटल चुनना, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है ये चुनना कि पेशेंट के साथ कौन जाएगा, मतलब अटेंडेंट। अटेंडेंट का जो चुनाव होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन साथ में जाएगा? सबके घर में मेंबर्स नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो या तो फिर किसी का बच्चा होता है या तो फिर कोई जॉब करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बीच में अड़चने आते हैं जिसके वजह से वो जा नहीं पाते। एक पेशेंट के लिए एक अटेंडेंट खोजना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत मुश्किल भरा काम है। क्योंकि अटेंडेंट कैसी होनी चाहिए? खुद हेल्दी होना चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े ट्रीटमेंट के दौरान, और थोड़ा केयरिंग होना चाहिए और थोड़ा पेशेंस वाला होना चाहिए। छोटी छोटी बात पर इम्पेशेंस हो जाए, चिड़चिड़ हो जाए तो पेशेंट पर बुरा असर पड़ेगा। और स्मार्ट तो होना ही है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाना, ट्रीटमेंट कराना, वो उसका बात तो होना चाहिए। और स्मार्टनेस बहुत एसेंशियल है। थोड़ा इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज हो उसको बोलना या समझना उसको आना चाहिए, क्योंकि आप आउट स्टेट जा रहे हैं तो आपका लैंग्वेज डॉक्टर को, नर्स को समझ में आना चाहिए। और ऐसा इंसान होना चाहिए जो अगर 2 दिन 3 दिन या फिर मुसीबत के टाइम थोड़ा स्ट्रेस ले तो बीमार ना पड़े। अटेंडेंट का खूबी यही है, अगर वो प्रॉपरली केयर लेगा, अगर ठीक से संभाल पाएगा पेशेंट को मेंटली फिजिकली, तो पेशेंट बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं खुद पर्सनली महसूस की हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं भी शायद जल्दी ठीक हो गई थी, क्योंकि मेरे जो अटेंडेंट मेरे हस्बैंड थे और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। क्योंकि ट्रीटमेंट के टाइम बहुत डिप्रेशन आता है पेशेंट को, और बॉडी में तकलीफ होता है तो माइंड अपसेट रहता है। तो उस टाइम ऐसा अटेंडेंट होना चाहिए जो पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स कर पाए। बहुत बार अपने घर वाले अटेंडेंट होते हैं और बहुत वॉलंटियरली खुद आते हैं, बोलते हैं कि मुझे जाना है, मुझे करना है। लेकिन जब फैक्ट ये है कि जब वो करते हैं तो या तो फिर कोई चीज़ से उनका घिन आता है, या तो फिर ब्लड या फिर सुई देखने से वो नर्वस होते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम की बात है। थोड़ा हिम्मत वाला अटेंडेंट चाहिए होता है। और कैंसर पेशेंट के लिए तो स्पेशली, अगर पेशेंट का कंडीशन ठीक है, चल फिर पा रही है, सीढ़ी चढ़ पा रही है, तो ठीक है, एक सिंगल अटेंडेंट में हो जाएगा। अगर पेशेंट का कंडीशन अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट 2 अटेंडेंट चाहिए। और जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उसी हिसाब से आपको अटेंडेंट बढ़ाना होगा, क्योंकि दिन भर तो हो जाएगा पर रात को नहा सोना अटेंडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और पेशेंट को तो खाना मिल जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन अटेंडेंट के लिए नहीं होता है। वो जाना पड़ता है बाहर खाने के लिए या तो फिर हॉस्पिटल के कैंटीन। तो ये सब चीज़ें जो है वो जिसे अटेंडेंट कर पाए वैसे अटेंडेंट होना चाहिए। अटेंडेंट चुनने के टाइम वो ये भी मायने रखता है आप किसके लिए चुन रहे हैं। अगर लेडी पेशेंट है तो एक लेडी अटेंडेंट लेने से आपके लिए अच्छा रहेगा, और साथ में एक जेंट्स अटेंडेंट रहेंगे तो भी चलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है जो आपको राइट अटेंडेंट नहीं मिलते हैं, तभी आप ढूंढने लगते हैं कि किसको साथ में लिया जाए। तो आप प्रिफर कीजिए कोई यंग बच्चे जो मदद कर पाए। लेकिन जो बच्चे होते हैं तो वो बहुत एक्टिव रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट में साइन नहीं कर सकते हैं।
जैसे मैं टाटा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुई थी, तो उसी के वो हॉस्पिटल के नियम के हिसाब से अटेंडेंट के बगैर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जैसे कि केमो हुआ, रेडिएशन हुआ, या तो फिर कोई ऑपरेशन के लिए जो अंडरटेकिंग देते हैं तो उसके लिए जो सिग्नेचर चाहिए वो अटेंडेंट जो देगा उसका एज एटलीस्ट 18 ईयर्स एंड एबव होना चाहिए। और बाकी टाइम आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अटेंडेंट कितना इम्पोर्टेंट है। मैं अटेंडेंट को लेके बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड गए थे, और जो कि वो सारे जो क्वालिटी उनमें था, और मुझे बहुत अच्छे से संभाले। लेकिन वो खुद एक बोला जाए तो पेशेंट ही है, उनका हाई बीपी है और डायबिटीज है, और उस टाइम वो 2 वक्त इंसुलिन लेते थे अपने शुगर के लिए, और ऊपर से डिप्रेशन, स्ट्रेस और खाना पीना का टाइम ठीक नहीं था, तो उनका भी तबीयत खराब हो गया था बीच में, और ये शुगर बहुत हाई हो गया, तो मुझे रात को इमरजेंसी में लेके उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं खुद कैंसर पेशेंट थी और मेरे 108 टाँके लगे हुए थे, फिर भी मुझे उनको लेके रात में एडमिट करना पड़ा, और वो सिचुएशन मैं फेस की हूँ, इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करूँगी जो आपके अगर जो अटेंडेंट है अगर वो एकदम फिर से फिट नहीं है तो आप कोई दूसरा अटेंडेंट भी साथ में जरूर लेके जाएं। आई होप मेरा सुझाव आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।